आज हम बंडा विधानसभा क्षेत्र में निवासरत एक ऐसी शख्सियत से मिलाना जा रहे हैं जो ना भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं ना ही कांग्रेस से। उनकी अलग ही छवि है, क्षेत्र में पहचान है। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी युवजन सभा के जिला अध्यक्ष राजेश आठिया जी की। वो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि भाजपा कांग्रेस के अलावा इन दोनों पार्टियों को छोड़कर उन्होंने समाजवादी पार्टी क्यों ज्वाइन की, इसका क्या कारण है। आइए हम सीधी उन्हीं से बात करते हैं। आपका राष्ट्रीय समाचार न्यूज चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले मैं राष्ट्रीय समाचार न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं जो वो इस तरह जो क्षेत्र के राजनीति सक्रिय समाज सेवा सक्रिय लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं सबसे पहले यह जानना चाहता हूं, हमारी जनता भी जानना चाहती है, आप समाजवादी पार्टी में कब से काम कर रहे हैं और किस विचारधारा पर कार्य करते हैं। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो लगभग 2010 के समथिंग मेरे एक मित्र हैं, उनके द्वारा मैं समाजवादी पार्टी में जुड़ा छात्र संघ में। और समाजवादी पार्टी की एक बहुत ही अच्छी विचारधारा है। उसके जो हमारे अखिलेश यादव जी हैं वो एक युवा हैं, युवाओं को लेकर वो कार्य करते हैं और सबसे ज़्यादा कार्य करते हैं, इसलिए उन्हीं की विचारधारा के अनुसार मैं समाजवादी पार्टी में जुड़ा। बंडा विधानसभा में वर्षों से कांग्रेस के विधायक रहे, भाजपा के विधायक और मंत्री रहे, लेकिन बंडा विधानसभा आज ही विकास के क्षेत्र में कोसों दूर है, ऐसा क्यों? यह बंडा विधानसभा का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सबसे पहले यहाँ पर भाजपा के विधायक रहे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया और यहाँ तक वो मंत्री रहे। सागर जिले के 8 विधानसभाओं में से सबसे पहले मंत्री बंडा विधानसभा को मिला भाजपा से, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। उनने सिर्फ अपना विकास किया और जैसे ही कांग्रेस आई तो वही कांग्रेस के नेताओं का काम रहा, वो सिर्फ अपने विकास में लगे रहे, क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया। और इसको लेकर जब मैं समाजवादी पार्टी में जुड़ा और राजनीति सक्रिय हुआ तो मैं समय समय पर इसका विरोध भी करता रहता हूँ और नगर की और क्षेत्र की आम समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुँचाने का कार्य करता हूँ। ज्ञापन के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से मैं जनता के बीच में रहता हूँ और कार्य करता रहता हूँ। वर्तमान में बंडा विधायक कांग्रेस के हैं, लेकिन विधायक जी कहते हैं कि भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, इसलिए विकास नहीं हो पा रहा। इसके पहले तो कांग्रेस की 15 महीने सरकार रही, वो बताएं उनने 15 महीने में क्षेत्र में क्या किया, कितने क्वेश्चन उनने विधानसभा में लगाए, क्षेत्र को लेकर इन्हें विधानसभाओं में क्या मांग रखी, क्या क्षेत्र में कराना चाहते हैं। इनकी कोई रणनीति है ही नहीं जो एक सोचे कि मुझे क्षेत्र में विकास करना है। या आपने अपने प्रचार के लिए यात्री प्रतीक्षालय बनवा दिए, पंचायतों में टैंकर बंटवा दिए, जो सभी राजनीतिक व्यक्ति कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। मैं तो जब से राजनीति में सक्रिय हूँ देख रहा हूँ, जो भी विधायक बनता है, सांसद बनता है, वो टैंकर बांटने का काम करता है, लेकिन आज तक ग्राम पंचायतों में मालूम ही नहीं वो टैंकर कहाँ है, ना आम जनता को उनका लाभ मिल पाता है। जो गांव के पंचायत लेवल पर प्रसिद्ध व्यक्ति रहते हैं, जो पावरफुल रहते हैं, उनके यहाँ जब्त हो जाते हैं, आम जनता को इनका कोई लाभ नहीं मिल पाता। आपका मतलब ये है कि जो भी विधायक यहाँ बनते हैं वो केवल टैंकर बांटने का काम करते हैं, मतलब दिखावा का काम करते हैं। वो टैंकर जाते क्यों हैं, या आपकी विचारधारा के अनुसार टैंकर मिलने ही नहीं चाहिए? ऐसी बात नहीं कि टैंकर नहीं मिलने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि विकास होना चाहिए। आज आप बंडा में देख सकते हैं रोजगार का कोई साधन नहीं और ना यहाँ के युवाओं के लिए कुछ है, ना महिलाओं के लिए कुछ हो रहा है। बंडा में कितने अवैध कार्य चल रहे हैं, अवैध जुआ चल रहा है, अवैध रेत पे काम चल रहे हैं, अवैध सट्टा चल रहा है। शासन प्रशासन जो है सिर्फ वसूली में लगा हुआ है और जिसमें सभी का मेलजोल चल रहा है। और ये कार्य जो चल रहे हैं नंबर 2 के, वो सभी प्रभावशाली लोगों के चल रहे हैं, इसलिए शासन प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा। सत्ताधारी पार्टी के लोगों के चल रहे हैं, विपक्ष के चल रहे हैं। विपक्ष तो यहाँ पे है ही नहीं। सबसे मजबूत अगर प्रदेश में विपक्ष है तो वो कांग्रेस का है। कांग्रेस कुछ करना नहीं चाहती, वही यहाँ पर है। जैसे अभी आपने पूछा कि विधायक जी कह रहे थे कि हमारी सरकार नहीं, जो काम विपक्ष में हो
हो जाता है वो सत्ताधारी पक्ष के लोगों का नहीं हो पाता। आप यहाँ आइए ना, रोड पर आइए, आपकी कोई सुनता नहीं है, हम लोगों से संपर्क भी कीजिए, अन्य दलों से भी संपर्क कीजिए, वो आपके साथ हैं, आपके साथ क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ तो जनता के हित में नहीं सोचूंगा। सब मिलकर करते हैं, मांग करेंगे, लेकिन इनको आगे तो आना चाहिए। आप बताएं क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ मिलना जुलना मेल जोल में हमारे विधायक जी अच्छे हैं, लेकिन काम भी तो होना चाहिए। आज पटवारी नहीं सुन रहा, सचिव नहीं सुन रहे। विधायक जी ने कुछ दिनों पहले धरना दिया था तहसीली प्रांगण में, और ये बात आई थी कि 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा मिलेगा। यहाँ तक कि कलेक्टर ने भी 20,000 हेक्टेयर का बात कही थी, लेकिन आज वो मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है? अब ये तो मैं नहीं बता सकता कि इसका कारण क्या है, लेकिन जो किसानों का नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजा उनको मिलना चाहिए। आपने धरना प्रदर्शन की, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद आपने किसानों के लिए और क्या किया? आपने धरना प्रदर्शन किया, आपने मांग कर दी और बस शांत हो गए। उसके बाद आपने क्या किया? अभी विधानसभा सत्र लगा था कि आपने वहाँ पे मांग रखी, वो मांग रखी तो किस स्तर से रखी, वो पूरी होगी या नहीं होगी? आप वर्तमान विधायक जी खुद कह चुके हैं अपने मुंह से, मीडिया में भी खबर लगी है, हेडलाइन बनी हुई कि मेरी कोई सुनता नहीं है। एक आप बताइए, जब विधायक की यहाँ कोई सुन नहीं रहा है, अधिकारी और कर्मचारी, सचिव, पटवारी, तो आम जनता की कैसे सुनता होगा? भाजपा सरकार कहती है हम बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं और प्रदेश को नशा मुक्त बना रहे हैं, क्या ये सही है? दे रहे ना रोजगार। उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के नेता बोल रहे हैं ना, भाई आपको रोजगार नहीं मिल रहा है तो पकौड़े की दुकान लगाएंगे, समोसा बेचिए या कुछ और कीजिए। यही तो भाजपा का रोजगार है। पकौड़े बेचने से परिवार चल जाएगा? अब ये वो लोग बताएं जो ये कह रहे हैं कि यदि आप बेरोजगार है तो पकौड़े की दुकान लगाइए। उनसे ही पूछिए, उनसे पूछिए आप कि क्या पकौड़े बेचने से आज परिवार चल जाएगा? कितनी महंगाई हो गई है इनके शासनकाल में। तेल जो 100 रुपये लीटर बिकता था आज 150-200 रुपये लीटर बिक रहा है। पेट्रोल जो 50 रुपये लीटर था, 60 रुपये लीटर था, आज 100 के पार है। किसान परेशान है इससे, महंगाई बढ़ रही, ट्रैवलिंग बढ़ रही, भाड़ा बढ़ रहा, महंगाई बढ़ रही, खाने को नहीं हो रहा है व्यक्तियों के लिए। कहाँ जाए गरीब आदमी? और ये कहते हैं कि हम गरीबी दूर कर रहे हैं। ये गरीबी दूर नहीं कर रहे, गरीबों को दूर कर रहे हैं। सरकार कहती है हम गरीबों के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, लेकिन क्या पात्र हितग्राहियों को उनका लाभ मिल पाता है? सरकार कह रही है जो, वो सही बात है कि योजना चला रहे हैं, सिर्फ कागजों पर चला रहे हैं, और इन्हीं के नेताओं को तो उन योजनाओं का फायदा लेने से फुर्सत नहीं है। आम व्यक्ति को कहाँ पहुँच पा रहा है? ये कह रहे हैं कि हम अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाना चाहते हैं। आप जरा सर्वे करिए, आप खुद सर्वे कीजिए, क्या अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँच रहा है? आज जो भी पैसा आता है तो इन्हीं के नेताओं के यहाँ चला जाता। अभी भाजपा का चल रहा है समर्पण निधि, उनके प्रभारी मंत्री ने बोला है हमें सागर जिले से 4 करोड़ रुपए चाहिए। आप बताइए, जनता का पैसा उगा कर पार्टी चला रहे हैं और कुछ दे नहीं रहे, जबकि सरकारों को काम है कि जनता को दे। 4 करोड़ का टारगेट है सागर जिले के लिए। ये पैसा उगा के इसी की राजनीति होगी और जनता के पेट में लात मारी जाएगी। बिल्कुल। अब आप अनुमान लगाइए, अभी आने वाले चुनाव हैं, उसी के लिए चंदा इकट्ठा हो रहा है, जनता से ही पैसे ले रहे हैं और जनता को कुछ नहीं दे रहे हैं। अपनी ऐश करने में लगे हुए हैं, अपनी पूर्ति करने में लगे हुए हैं, उनको जनता की चिंता बिल्कुल नहीं। आपने कहा सरकार के ही जो है पदाधिकारी वो अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। अगर इसके सही मायने में देखा जाए तो क्या जो सरकारी योजना का लाभ है वो बड़े लोगों और राजनीतिक लोगों को मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। मैंने कहा आप खुद देखिए, आप सर्वे कीजिए अपने स्तर पर, क्या आज गरीब व्यक्ति को योजना का लाभ मिल पा रहा है? जिसके पास 10 एकड़ ज़मीन है, मकान है, वाहन है, 4 व्हीलर है, उनके गरीबी रेखा के कार्ड बने हुए हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को उसकी ज़रूरत है उसके पास ना राशन कार्ड है, ना कुटीर है, ना उसको किसी योजना का लाभ मिल पा रहा। वर्तमान में भाजपा और कांग्रेस की क्या स्थिति है? अब ये तो चुनाव आने पर पता चलेगा, लेकिन
दोनों की ही स्थिति बहुत दयनीय है। और आने वाले चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव यहाँ पर होगा, समाजवादी पार्टी यहाँ पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। वो उनकी राजनीति ये चलती है कि मैं नहीं तो आप, और आप नहीं तो मैं। सरकारी कार्यालयों में व्यक्ति अपना थैला लिए घूमते रहते हैं, लेकिन ना तो यहाँ जनप्रतिनिधि या अधिकारी सुनते नहीं हैं। इसका कारण क्या है और इसमें किसकी कमी हम कह सकते हैं? सबसे पहले भाजपा सरकार की उपलब्धि है कि आप कागज ही पूरे नहीं कर पाएंगे किसी योजना का लाभ लेने के लिए, तो आपको मिलेगा कहाँ? आप किसी भी कर्मचारी अधिकारी के पास जाएंगे तो आपके कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रह जाएंगे, तो वो सुनते नहीं हैं। और इसमें अधिकारियों की मनमानी चल रही है, वो ना सुनते हैं और ना कार्य करते हैं, और आपको सिर्फ कागजों में घुमाते रहते हैं। आने वाला 23 में चुनाव है जो विधानसभा का, वो मुझे लगता है जातिगत चुनाव होने वाला है, तो इसमें समाजवादी पार्टी के लिए वोट बैंक कहाँ से बढ़ेगा? बिल्कुल होने वाला है जातिगत चुनाव, लेकिन समाजवादी पार्टी जाति विशेष की राजनीति नहीं करती। हम एक अपनी विचारधारा से राजनीति करते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन वर्तमान बंडा विधानसभा में जो स्थितियां हैं उससे ऐसा लग रहा है कि जातिवाद यहाँ पर फैल रहा है, जिसका कारण जो भी हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति मुद्दों की होनी चाहिए, विकास की होनी चाहिए, ना कि जातिवाद। क्या अभी विकास और मुद्दों की राजनीति नहीं हो रही? नहीं हो रही। आप बताइए, वर्तमान विधायक को 4 साल होने वाले, क्या विकास हुआ बंडा में? आपको कुछ दिख रहा है? आपको बंडा क्षेत्र में दिखेंगे सिर्फ यात्री प्रतीक्षा, या 1-2 पंचायतों में टैंकर मिल जाएंगे। कोई विशेष उपलब्धि इनकी हो तो आप बताएं। बंडा विधानसभा में जो निर्माण कार्य पंचायतों में चल रहे हैं उनमें भी भ्रष्टाचार कई मीडिया कर्मियों ने दिखाया है, लेकिन इन पर अधिकारियों द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाता। इसमें सरकार की गलती है या फिर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि? सबकी गलती है इसमें। सबसे पहले तो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की गलती है कि आप लोग मीडिया के लोगों द्वारा दिखाया जाता है जो भ्रष्टाचार, उस पर एक्शन नहीं लेते। उसके बाद अधिकारियों की गलती है। भाई जो भ्रष्टाचार करता है उसका कुछ हिस्सा इनके पास भी तो जाता है। जैसा मैंने कहा कि अभी सरकार ने सागर जिले को 4 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया है कि 4 करोड़ रुपए उगाने। अब वो 4 करोड़ कहाँ से जाएंगे ये आप खुद सोच सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने पहले कभी बंडा विधानसभा में अपना प्रत्याशी लड़ाया है? हाँ, मतलब जब से चुनाव हो रहे हैं तब से लड़ाया है, जब से पार्टी बनी है। इस बार कुछ कारणों की वजह से नहीं लड़ा पाए थे, क्योंकि पार्टी निश्चित सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें हमारे एक विधायक भी है। लेकिन आने वाले 23 में समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। वर्तमान में बंडा विधानसभा की जनता कितनी खुश है? बिल्कुल खुश रही है। आप क्षेत्र में जाइए और पूछिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने क्या किया है, तो आपको मालूम चल जाएगा कि जनता कितनी खुश है और कितना विकास हुआ है, ये भी आपको मालूम चल जाएगा। आप यह कैसे कह सकते हैं कि जनता नाखुश है क्षेत्र की? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद जाके सर्वे कीजिए। भाई मैं कहूँगा तो आप कहेंगे कि पार्टी की राजनीति है, आप विपक्ष में हैं तो आप बात करें। आप खुद जाके सर्वे कीजिए और रियलिटी पता कीजिए कि क्या है, जनता के वाकई खुश है क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से, आप पता कीजिए। क्षेत्र का जनप्रतिनिधि जो जनता चुनती है वो किस तरह और कैसा होना चाहिए? इस बार भी क्षेत्र की जनता ने एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधि चुना था, लेकिन प्रतिनिधि अपने जनता के जो विश्वास है उस पर खरा नहीं उतर पाया। वो एक जगह से मटका रह गया। उनके पास एक ही रोना है कि मेरी सरकार नहीं है। क्या आपकी सरकार नहीं है तो क्या आपकी कोई सुनेगा नहीं? यदि नहीं सुनता है तो मैंने पहले भी कहा कि सब चलेंगे, चलिए हम सबके साथ, बताइए आप सबको, सब चलेंगे और क्षेत्र के विकास के मुद्दे की बात करेंगे। अभी आपने कहा क्षेत्र में अवैध व्यापार, सट्टा और रेत जैसे अवैध व्यापार चल रहे हैं। क्या यह जो हो रहा है वो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को नहीं दिखता, या अगर दिखता है तो वो संज्ञान में क्यों नहीं लेते? अधिकारियों से क्यों बात नहीं करते? दिखता है, लेकिन देखने के बाद अनदेखा किया जाता है। अभी आप बंडा नगर की चारों तरफ सड़कों पर चले जाइए, आपको रोड किनारे रेत के ढेर लगे मिल जाएंगे। आप यहाँ पर स्टैंड पर घूमिए, नगर में कहीं भी घूमिए,
आपको टपरों पर सट्टे की पर्ची मिल जाएंगी। मैंने अभी कुछ समय पहले 21 तारीख को इस संबंध में ज्ञापन भी एक दिया था, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पे एक होना चाहिए भाई, किसके पास रॉयल्टी है रखने की, कितना स्टॉक रखने की है, उसके अनुसार होना चाहिए। इस अवैध रेट की वजह से व्यक्तियों को, आम जनता को रेट महंगी मिल रही, जिससे उनको भाई मकान निर्माण महंगा पड़ रहा है। अब आप बताइए, ये 1.5 लाख रुपया कुटीर के लिए देते हैं प्रधानमंत्री आवास के लिए, आज 5,000 रुपये की ट्रॉली है, 3500 रुपये का ईंटा है, 350 रुपये की बोरी है। क्या 1.5 लाख में निर्माण हो जाएगा? आपने तो कह दिया कि निर्माण कराइए, कहाँ से कराएगा वो निर्माण? जिन पर कार्रवाई होती है और ये उचित रेट पर मिलते हैं, सरकार को इसकी जवाबदारी लेनी चाहिए कि एक हितग्राही है जो प्रधानमंत्री आवास का, उसको इसका लाभ किस तरीके से दिया जाए, तब सब कुछ हो पाएगा। ये आपने योजना बना दी, इनको प्रधानमंत्री आवास दिया जाए, इधर तो आपने लोहा की रेट देख लीजिए, आप रेत की देख लीजिए, सब देख लीजिए, उसके बाद बताइए क्या 1.5 लाख रुपए में कुटीर बन सकती है? आपने कहा सामग्री इतनी महंगी है, लोहा रेत ईंटें इतनी महंगी है, लेकिन जब छोटे स्तर पर लोगों से बात करने जाते हैं तो वो तो यह भी कह देते हैं कि हमारे बगैर पैसे लिए हमारी कुटी निकलती ही नहीं, तो फिर वो कैसे बनाएंगे? ये भी बात है ना, कुछ तो देना पड़ेगा। अब उनने मान लो 2, 5 हज़ार, 10 हज़ार जितना भी दिया, तो वो तो उसका उतना कम हो गया। वही बात तो मेरी कि जब 1.5 लाख में नहीं बन रहा, उसके बाद भी वो कुछ दे के अपनी, पहली बात तो कुछ ले दे के कुटीर मंजूर हो नहीं रही। जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उसको इसका लाभ मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो पैसा कुछ दे नहीं सकता, और जो दे सकता है उसकी बन रही है। तो आप देखेंगे कि मकान के ऊपर भी कुटी बनी हुई इसी बट्टानगर। आपने सीधा सीधा ये कहा है कि जो भ्रष्टाचार बंडा में, चाहे रेत का हो, गिट्टी का हो, अवैध हो, इसमें जनप्रतिनिधि को संलिप्त करने जैसी बात आपके द्वारा कही जा रही है, क्योंकि उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। तो आप ये सीधे सीधे जो आरोप लगा रहे हैं, तो क्या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है इसमें संलिप्त है? कहीं आपको दिख रहा है, ऐसा लग रहा है? मैं ये नहीं कह सकता, ना कह रहा हूँ, लेकिन यदि कार्रवाई नहीं हो रही है तो कुछ तो होगा। ये भी तो पावरफुल लोग हैं जिसकी अवैध रेट बिक रही है, सट्टा कर रहा है। जब यदि कार्रवाई नहीं हो रही है तो संदेह होता है। आप सभी ने सुना, ये थे समाजवादी पार्टी युवजन सभा से जिला अध्यक्ष राजेश आठिया। इन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की और क्षेत्र में फैले भ्रष्टाचार, चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे कांग्रेस के विधायक हों या भाजपा की सरकार हो, सभी मुद्दों पर चर्चा की। आज के लिए इतना ही। अगले दौर में हम आपसे फिर मिलेंगे नए चेहरे के साथ। धन्यवाद। मकान, जमीन, प्लाट उचित रेट पर उपलब्ध। खरीदने एवं बेचने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें।